सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं बच्चों ऑल नेम रिएक्शन का ये हमारा पार्ट है। और आज की बच्चों जो वीडियो है, आज हम इसमें दो नेम रिएक्शन करने वाले हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। पहली जो रिएक्शन है बच्चों उसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। क्या नाम है बच्चों? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन या अभिक्रिया। बच्चों ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब अगर आप इस विधि के द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं तो वो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी एमीन से पृथक प्राप्त होते हैं, बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होते हैं। और बच्चों दूसरी जो रिएक्शन आज की हमारी रहेगी वो रहेगी बच्चों हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, मतलब हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। वैसे तो बच्चों ये दोनों ही रिएक्शन ही एमीन के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। किसके निर्माण में बच्चों? एमीन के निर्माण में। जी हाँ, आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है आज की हमारी वो है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो बच्चों इस अभिक्रिया में जो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है, इस अभिक्रिया में बच्चों कुछ स्टेप हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहला बच्चों कि थैलेमाइड की रिएक्शन करेंगे बच्चों हम KOH के साथ। किसके साथ करेंगे बच्चों? KOH के साथ। मैं आपको बताता रहूंगा बच्चों। थैलेमाइड जो होगा बच्चों, आप उसकी रिएक्शन करेंगे सबसे पहले KOH के साथ बच्चों। किसके साथ? KOH। KOH क्या होता है बच्चों? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसमें 4 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप जो है आपका बच्चों थैलेमाइड की अभिक्रिया आप करेंगे किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आपको पोटेशियम लवण प्राप्त होगा बच्चों, रिएक्शन से जो भी प्राप्त होगा, सपोज दैट A प्राप्त हुआ बच्चों, तो उसकी रिएक्शन जो आपको करनी है बच्चों वो करनी है एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ बच्चों? एल्किल हैलाइड के साथ या एरिल हैलाइड के साथ बच्चों। मेरी बात समझ गए? सबसे पहले जो रिएक्शन आपको करनी है बच्चों वो करनी है थैलेमाइड की। किसके साथ बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद बच्चों आपको जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा बच्चों आपको पोटेशियम थैलेमाइड। क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको? पोटेशियम थैलेमाइड। फिर आपको पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन करनी है बच्चों आपको एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, जो भी आप मतलब एमीन बनाना चाहते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, उसी के हैलाइड के साथ आपको रिएक्शन करनी है। उसके बाद बच्चों जो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर वो प्राप्त होगा बच्चों आपको एन एल्काइल थैलेमाइड। क्या प्राप्त होगा बच्चों? एन एल्काइल थैलेमाइड। ठीक है बच्चों। मान लीजिए जो भी कंपाउंड प्राप्त हुआ B में उसे ऐड कर रहा हूँ बच्चों। फिर आपको उसकी रिएक्शन जो करनी है बच्चों वो करनी है आपको तनु HCl की उपस्थिति में उसका जल अपघटन करना है। क्या करना है बच्चों? जल अपघटन करना है। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा आपको या तो एल्किल एमीन या एरिल एमीन, जो भी आप बनाना चाह रहे थे बच्चों, वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। मेरी बात को बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों थैलेमाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद बच्चों आपको पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ करते हैं। फिर आपको बच्चों क्या प्राप्त होता है? N। ठीक है बच्चों, N एल्काइल थैलेमाइड। और बच्चों उसका जल अपघटन करते हैं तनु HCl की उपस्थिति में, एल्किल एमीन या एरिल एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो 3 स्टेप ये हैं बच्चों। इसके बाद जो इस रिएक्शन में बचता है बच्चों वो बचता है थैलिक अम्ल। क्या बचता है? थैलिक अम्ल। जी हाँ बच्चों, थैलिक अम्ल को हम दोबारा से थैलेमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा 4th स्टेप हो जाएगा। तो आइए बच्चों रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बच्चों रिएक्शन के जो पार्ट है, पहला बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ जो थैलेमाइड है इसका आपको फॉर्मूला लर्न करना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको जो बेंजीन होता है इसमें बच्चों C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O NH, ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये है थैलेमाइड का। किसका है बच्चों? आपका थैलेमाइड का। ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न करना होगा। अब इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ करने जा रहे हैं? KOH के साथ बच्चों। किसके साथ? KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों आप देख रहे होंगे H और OH क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों? आपका H2O। क्या बन जाएगा आपका? H2O। यहाँ तक क्लियर बच्चों। और आपका जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम होगा आपका? पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है बच्चों। तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया बच्चों आपका N नेगेटिव और K क्या होगा बच्चों आपका? पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा आपका? पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम होगा बच्चों? पोटेशियम थैलेमाइड। ये क्या था? थैलेमाइड। रिएक्शन किसके साथ की? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब बच्चों जो भी आपका ये प्राप्त हुआ है पोटेशियम थैलेमाइड, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको। ये हो गया बच्चों आपका पोटेशियम थैलेमाइड।
अब इसकी अभिक्रिया बच्चों आपको करनी है किसके साथ बच्चों? अभिक्रिया करनी है आपको एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ। तो बच्चों मैं जनरली एल्किल हैलाइड के साथ कर लेता हूं, मतलब RX के साथ बच्चों। किसके साथ? R। यहां तक क्लियर बच्चों? तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये मान लीजिए K पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl Br जो भी होगा हेलोजन होगा कोई, तो KBr KCl या पोटेशियम जो हैलाइड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों K को जो रिप्लेस करेगा वो कौन करेगा? R करेगा। तो बच्चों ये जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसी को बोल रहे थे बच्चों हम, क्या बोल रहे थे? N एल्किल। क्योंकि बच्चों क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? N के पास जुड़ा हुआ R, मतलब एल्किल जुड़ा हुआ बच्चों नाइट्रोजन पर, तो क्या हो गया? N एल्किल, और नाम क्या रहेगा इसका? थैलेमाइड। उसके बाद बच्चों जो तीसरा स्टेप था हमारा वो था आपका कि थैलेमाइड जो था बच्चों आपका कंपाउंड, उसकी रिएक्शन आपको करनी थी किसके साथ बच्चों? इसका करना है जल अपघटन। क्या करना है बच्चों? जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, तो जल अपघटन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्शन किससे करनी है? H2O से। किससे करनी है बच्चों? H2O से। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये रिएक्शन आप अच्छे से समझ लेना बच्चों। तो ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ से एक तरफ H होगा बच्चों, एक तरफ OH, ऐसे इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे ये RNH2 अलग प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्या प्राप्त हो जाएगा? RNH2। ठीक है बेटा, और यही क्या है आपका प्राथमिक एमीन। साथ में क्या प्राप्त होगा बच्चों? आपका थैलिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? आपका थैलिक अम्ल। ठीक है बेटा, तो थैलिक अम्ल जो आपको प्राप्त हो जाएगा, आप इसकी दोबारा से अमोनिया से रिएक्शन करके इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थैलेमाइड में। और इस प्रकार से आपका बच्चों ये निरंतर प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों, रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? प्राथमिक एमीन प्रयुक्त किए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था बच्चों, ये बिल्कुल इससे जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं वो शुद्ध प्राप्त होते हैं बच्चों। तो मैंने 3 स्टेप आपको दिए थे, ये आप लर्न कीजिए, रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएगी बच्चों। क्या कि थैलेमाइड की रिएक्शन करनी है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके बाद जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसकी एल्किल या एरिल हैलाइड के साथ, और उसके बाद बच्चों जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करना है HCl के साथ। और बच्चों एक छोटा सा जो काम करना था आपको, वो करना था थैलेमाइड का फॉर्मूला लर्न करना था। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आपको एक कंपाउंड बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए बच्चों हम बनाने जा रहे हैं एथिलेमीन। क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों? आपका एथिलेमीन। मैं नए सिरे से बच्चों रिएक्शन कर देता हूं। तो बच्चों इस अभिक्रिया द्वारा मैं आपको एथिलेमीन प्राप्त करके दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर, जिससे आपको थैलेमाइड का फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो बच्चों थैलेमाइड जो था आपका फॉर्मूला, ये हो गया बच्चों आपका थैलेमाइड। ठीक है बच्चों, CO जो ग्रुप होता है बच्चों और साथ में NH होता है, ये एमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका थैलेमाइड। अब इसकी बच्चों किसके साथ रिएक्शन करनी थी? KOH के साथ। बस आपको बच्चों ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर ये फॉर्मूला लर्न हो गया तो रिएक्शन आसान है। कैसे बच्चों? एक H और एक OH, क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों? H2O। बाकी कंपाउंड सब एक साथ बच्चों। कैसे? ये हो गया बच्चों आपका C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव बच्चों और K पॉजिटिव। क्या रिलीज हुआ था बच्चों? आपका H2O। मैंने नीचे लिख दिया, आप उधर भी लिख सकते हैं। तो ये प्राप्त हुआ बच्चों आपको पोटेशियम थैलेमाइड। अब पोटेशियम थैलेमाइड की बच्चों जो रिएक्शन करनी है मुझे, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? एथिलेमीन बच्चों। क्या बनाना है मुझे? एथिलेमीन। तो मैं बच्चों रिएक्शन किसकी करने जाऊंगा? तो बच्चों मैं रिएक्शन करूंगा एल्किल हैलाइड की, और एल्किल में मुझे क्या चाहिए? एथिल, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? एथिलेमीन। तो एथिल क्या होता है बच्चों? C2H5। ठीक है बच्चों, और मैं क्या ले लेता हूं साथ में? हैलाइड मतलब I। क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आप लेना चाहें बच्चों। तो क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों? KI। क्या रिलीज हो जाएगा आपका? KI, पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में ये इसके साथ ऐड हो जाएगा बच्चों। आपका क्या हो जाएगा? इसका नाम बताएं बच्चों आप, क्योंकि मैंने बताया था आपको N एल्किल, और एल्किल में क्या आ गया बच्चों? आपका एथिल। क्या आ गया आपका? एथिल। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? N एथिल थैलेमाइड। क्या हो गया? N एथिल थैलेमाइड। और N एथिल थैलेमाइड का आपको क्या करना है बच्चों? N एथिल थैलेमाइड का आपको बच्चों क्या करना है? जल अपघटन करना है। किसकी उपस्थिति में बच्चों? HCl की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, तो HCl की उपस्थिति में करेंगे। H2 में क्या होता है? एक H और एक OH। तो बच्चों एक तरफ H और एक तरफ OH, एक H2 लग गया,
2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक H इधर बच्चों और एक OH, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये प्राप्त हो जाएगा आपको एथिलेमीन, मतलब C2H5NH2, और साथ में क्या प्राप्त होगा बच्चों आपका थैलिक अमीन, ठीक है बच्चों। तो ये थी रिएक्शन बच्चों हमारी, जिसमें क्या प्राप्त हुआ था बच्चों आपको प्राथमिक एमीन। क्या होता है बच्चों? प्राथमिक एमीन। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, NH2 जो होता है वो प्राथमिक एमीन होता है। NH जो ग्रुप होता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जो होते हैं R और R, ये सेकेंडरी होता है, और अगर तीनों तरफ R है बच्चों वो टर्सरी होता है, क्वार्टरी भी होता है, तो जो इसके लवण बनते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी कौन सी? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो बच्चों जो हमारी सेकेंड रिएक्शन थी हम उसको भी करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका नाम था बच्चों हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो बच्चों जो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है वो रिएक्शन बच्चों किस लिए प्रयुक्त की जाती है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जो एमाइड ग्रुप होता है CONH2, कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? ये एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है बच्चों। तो एमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करती है बच्चों? NH2 में। किस में कन्वर्ट करती है बच्चों? आपका NH2 में, मतलब एमीन में। तो बच्चों ये भी विधि किसकी है? एमीन बनाने की। और जो थैलेमाइड पड़ी थी बच्चों वो रिएक्शन भी किसकी थी? एमीन बनाने की। लेकिन बच्चों दोनों में फर्क क्या है बच्चों? इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो CO है बच्चों, ये जो कार्बन है, इधर कोई कार्बन नहीं है, मतलब जो आपको एमीन प्राप्त होगा उसमें एक कार्बन बच्चों क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब बच्चों ये जो विधि है ये आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी सीरीज होती हैं, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, उनमें कार्बन को डिक्रीज करने के काम भी आती है, मतलब डिक्रीजिंग द कार्बन चेन, ठीक है बच्चों। तो क्या नाम था? हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। तो एक तो ये एमाइड है बच्चों, रिएक्शन किसके साथ करते हैं? ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? क्षार की प्रेजेंस में, मतलब KOH के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये है आपकी हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। अगर हम थ्योरी की बात करें तो बच्चों यह अभिक्रिया एमाइड समूह को एमीन समूह में परिवर्तित करती है, और जो एमाइड होते हैं बच्चों, एल्किल एमाइड या एरिल एमाइड जो भी होते हैं, उनकी अभिक्रिया बच्चों किसके साथ की जाती है? क्षारीय ब्रोमीन के साथ। जिससे क्या प्राप्त होगा बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कितने लगते हैं बच्चों? आपके 4 मॉलिक्यूल्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 4, ठीक है। तो आइए रिएक्शन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बच्चों 2 हिंट दे दिए कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करनी है, और KOH कितने रिलीज होंगे बच्चों? आपके 4। रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन बच्चों आपके सामने है। क्या है बच्चों कि अगर आपके पास कोई एमाइड ग्रुप होता है CONH2, क्या होता है बच्चों आपका? CONH2, और आप इसकी अभिक्रिया करते हैं बच्चों Br2 + 4 KOH के साथ बच्चों। किसके साथ? आप किसी एमाइड की अभिक्रिया करते हैं बच्चों, किसके साथ करते हैं आप? एमाइड की अभिक्रिया करते हैं बच्चों क्षारीय ब्रोमीन के साथ। किसके साथ बच्चों? क्षारीय ब्रोमीन के साथ। तो बच्चों रिएक्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो इन दोनों से स्पष्ट हो जाएगा कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। तो ये जो CONH2 ग्रुप है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट होता है? आपका NH2 में। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? आपका NH2 में। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि बच्चों रिएक्शन का नाम क्या था? हाफमैन ब्रोमोमाइड, मतलब एमाइड समूह को एमीन समूह में कन्वर्ट करती है। अब क्या बचा बच्चों आपके पास? Br। कितने बचे बच्चों? 2, और यहाँ से क्या ले लेंगे? 2K। तो क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? 2KBr। क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? 2KBr, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद बच्चों आप देखिए क्या बचेगा? 2Kb बचे हुए हैं, ठीक है बच्चों। साथ में क्या बचे हुए हैं बच्चों? 4 OH बचे हुए हैं। देखो कितने OH है? 1, 2, 3 और 4। कितने OH हैं बच्चों? देखिए 4 KOH था, 2K बच्चों आपका आ चुका है। कितने बचे? 2K और 4 OH। तो बच्चों अगर मैं 4 OH को देखूं तो आप देख सकते हैं बच्चों कितने H हो गए? 4, और O कितने हो गए? 2। तो बच्चों क्या रिलीज हो गया आपका? 2H2O। क्या रिलीज हो गया बच्चों आपका? 2H2O। अब क्या क्या बचा बच्चों आपके पास? 2K बचा बच्चों, 2 ऑक्सीजन बचे हैं बच्चों। एक बार फिर देख लीजिए, 2K, 2 ऑक्सीजन, और एक क्या बचा बच्चों आपका? CO। क्या बचा? CO। और कितने ऑक्सीजन थे? 2। तो कितना हो गया? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका K2CO3। क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? K2CO3। तो ये थी बच्चों आपकी पहली रिएक्शन, ठीक है। साथ में क्या रिलीज हुआ? एमाइड। थ्योरी बच्चों आपको याद रखनी है कि एमाइड समूह को एमीन समूह में परिवर्तित करती है, क्षारीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और एमीन प्राप्त हो जाते हैं। कौन से बच्चे? प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिखा C2H5CONH2, नाम है बच्चों इसका
प्रोपेन एमाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रोपेन एमाइड। ठीक है बच्चों, तो प्रोपेन एमाइड में आपको क्या रखना है बच्चों? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करनी है। किसके साथ बच्चों? 4KOH के साथ। किसके साथ? 4। तो क्लियर बच्चों, क्या क्या कंपाउंड प्राप्त होंगे? C2H5NH2। मतलब बच्चों दोनों रिएक्शन बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर R था और यहाँ पर C2H5। तो बच्चों केवल रिएक्शन में चेंज यही रहेगा, ये R और इसकी जगह C2H5। बाकी रिएक्शन नो चेंज रहेगी। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको? 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, तो ये थी रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम इसी की रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए बच्चों मैंने कहा CONH2, ये बेंजेमाइड होता है बच्चों। क्या नाम है इसका? बेंजेमाइड। ठीक है बच्चों, तो बेंजेमाइड की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं, KOH कितने लगेंगे बच्चों? 4। तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको? बेंजीन के ऊपर NH2। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा बच्चों, इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। क्या नाम होता है इसका? एनिलीन। साथ में बच्चों वही कंपाउंड बनेंगे आपके 2KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी रिएक्शन दोनों। और भी कर सकते हैं बच्चों आपका, देखिए CH3 CH2 CH2 CONH2। मान लीजिए बच्चों ये कोई कंपाउंड है और एरो के ऊपर मैंने लिख दिया Br2 प्लस KOH। ठीक है बच्चों, तो आप समझ जाइए बेटा, जब भी ब्रोमीन मतलब किसके साथ हो? क्षार के साथ, Br2 प्लस KOH। तो ये जो आपका CONH2 है बच्चों, केवल इसमें चेंज होगा कि ये सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 और NH2 मतलब प्रोपिलेमीन। ठीक है बच्चों, ये क्या था? ब्यूटेन एमाइड, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों आपका? प्रोपेन एमीन या प्रोपेन 1 एमीन। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा हमने जो थी दो रिएक्शन की थी, गैब्रियल थैलेमाइड और हाफमैन ब्रोमाइड। दोनों ही अभिक्रिया आपके एमीन के निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो बच्चों इंपॉर्टेंट थी, उसका कारण क्या था कि वो शुद्ध प्राइमरी एमीन देती है। और बच्चों दूसरी जो रिएक्शन है, इसका क्या होता है बच्चों? ये जो एमीन आपके प्राप्त होंगे, उसमें जो मूल कंपाउंड होगा उससे एक कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।